जब बर्लिन की दीवार खत्म हो सकती है, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी एक हो सकते हैं, तो फिर सिंध या पीओके हमारे नक्शे में फिर से शामिल क्यों नहीं हो सकता है। निसंदेह भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के समक्ष पाकिस्तान की कोई बिसात नहीं है, और अगर उनकी नापाक हरकतें जारी रही तो फिर विश्व के मानचित्र पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जब उनके अनेक प्रांत भारतीय नक्शे में शामिल दिखेंगे। ये प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से 2047 तक विकसित भारत का बात कहा था, उन्होंने उस पर अखिलेश यादव ने उनको मजाक तंज कसते हुए कहा कि क्या आप तब तक जीवित रहेंगे। हैरानी है, ऐसे सवाल बेहद अमानवीय है। किसी के जीवन रेखा पर सवाल खड़े करना, ये भारत का जो विजन 2047 है, ये देश का एक संकल्प पत्र है, एक दृष्टि पत्र है। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में अविस्मरणीय ऊंचाइयां हासिल की है। विश्व की एक बड़ी आर्थिक शक्ति में हम तब्दील हो रहे हैं। चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, तीसरी अर्थव्यवस्था बहुत जल्द बनेंगे, और वैसी स्थिति में जो विजन 2047 का है, उस दिशा में भारत बढ़ता हुआ दिख रहा है। और निसंदेह जो रोड मैप है, उस पर अगर हम चलते रहे तो ये लक्ष्य हम जरूर हासिल करेंगे। बीजेपी के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि बिहार में जीत अपने आप में एक ऐसी जीत है जो भविष्य का एक संदेश है। विपक्ष ने बिहार में एसआईआर का मुद्दा बनाया था, लेकिन साबित हो गया कि जनता ने इस मुद्दे को है वो नकार दिया। देखिए, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष से जो अपेक्षाएं हैं, वही विपक्ष से भी जनता की रहती है। और बिहार में जिस तरह से विपक्षी दलों ने जनता को निराश किया, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने में वो पूरी तरह से असफल रहे हैं। और इसीलिए ये एक विराट जनादेश नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर आशीर्वाद की मुहर लगाकर बिहार की जनता ने जो संदेश दिया है, उसे पढ़ा जाना चाहिए। और भविष्य की राजनीति की निसंदेह ये एक बड़ी बुनियाद बिहार में पड़ गई है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है एसआईआर पर, कहा कि एसआईआर के नाम पर देश में अफरा तफरी मच गया है। नतीजा क्या है देखते, 3 हफ्ते में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक से, तनाव से आत्महत्या। एसआईआर को सुधारने थोपा गया ये जुल्म है एसआईआर। मुझे ऐसा लगता है ये उनके थोपे हुए मुद्दे हैं, जिसकी वजह से लगातार कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है। देश के भौगोलिक मानचित्र पर कांग्रेस, जो कभी सबसे बड़ी पार्टी थी, आज कुछ राज्यों तक सिमट कर रह गई है। बिहार में भी पूरी तरह से कांग्रेस को जनता ने नकार दिया। और एसआईआर अगर कोई मुद्दा होता तो उसका लाभ बिहार चुनाव में कांग्रेस को होता, लेकिन जमीनी तौर पर एसआईआर की चर्चा बिहार के वोटर्स ने नहीं की। ये मुद्दा पूरी तरह से अनावश्यक दबाव जनता पर बनाए जाने की कोशिश के तौर पर लोगों ने देखा, और इसीलिए एक पारदर्शी निष्पक्ष मतदाता सूची, जिसमें कोई अवैध मतदाता नहीं हो, वैध मतदाता कोई छूटे नहीं, इसको सुनिश्चित करने का जो ये बिहार मॉडल है एसआईआर का, इसे देश के 12 राज्यों में अगले चरण में पूरा किया जाना है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत उन्होंने कहा कि भारत पूरे विश्व का विश्व गुरु। निसंदेह भारत आध्यात्मिक तौर पर तो विश्व का एक ऐसा अगुआ राष्ट्र है जिसकी ओर पूरी दुनिया देखती रही है। लेकिन जिस तरह से हमने आर्थिक स्थायित्व हासिल किया है, जो कूटनीति में भारत का जो जादू पूरी दुनिया में सर चढ़कर बोल रहा है, हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में बिहार ने, देश ने जो हासिल किया है, आने वाली जो नस्लें हैं वो जरूर कहेंगी कि भारत के लिए जो कल्पनाएं पुरोधाओं ने की थी,
उसे साकार करने का वक्त आ गया है। अंतिम सवाल है, जिस तरीके से कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में जिस तरीके से घटना घट रही, सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिव कुमार हो रहा है मुख्यमंत्री बदलने का। देखिए, ये कांग्रेस जिस तरह से कई राज्यों में आंतरिक कलह में उलझी हुई है, हरियाणा जीता जागता उदाहरण है। बिहार में जिस तरह का कोहराम मचा, अब कर्नाटक में सिद्धारमैया वर्सेस जो डीके शिव कुमार का पूरा प्रकरण है, और राहुल गांधी की जो उदासीनता है, उससे बिल्कुल साफ है कि आप ये मुकाबला कैसे करेंगे सत्ता पक्ष का, ये तो आपस में ही लड़ भिड़ करके समाप्त हो जाएंगे।